हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम ज़रा हटके के वन ऑफ द पार्टिसिपेंट और सीनियर सहाफ़ी ज़रार खोड़ो साहब ने भी। ज़रार आप तरफ आऊँगा। इनफैक्ट हम डिबेट कर रहे थे पॉलिटिकल सिचुएशन जो इस वक्त है। एक तो मैं ये जानने की कोशिश करूँगा आपसे कि क्या इस वक्त जो खान साहब अपनी सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें इदारों के अफराद के नाम ले लेना आपको लगता है कि बिल्कुल जायज़ है, ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें अपनी पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर इसी तरह की लड़ाई लड़नी चाहिए? और फिर साथ में इस वक्त जो मुल्क की कलेक्टिव जो हमारी एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो हुकूमत में बैठे लोग हों या पोजीशन में, उनको कहीं लगता है कि सैलाब और उससे जो तबाहकारी है वो तो नज़र नहीं आ रही। तो जो प्रायोरिटीज़ उन्होंने सेट की हैं कि पहले हम अपने पॉलिटिकल स्कोर्स को सेटल कर लें, उसके बाद देखा जाएगा, तो आपको लगता है कि उनका कंडक्ट ठीक है? सर मैं तो हर किसी नहीं कह सकता कि कंडक्ट ठीक है ना। अब जो अभी जो सैलाब की जो सिचुएशन है, जो 2010 में जो अमवात हुई थी और जो तबाही हुई थी, हम तेजी से वहां पहुंच रहे हैं अगर हमने उस नंबर को अभी तक पास कर नहीं दिया। लेकिन अगर आप देखें, आप हुकूमत के प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, आप अपोजिशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, आप किसी के भी देखें, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मुल्क में कुछ और हो रहा है सियासत के अलावा। अच्छा इसको सियासत कहना भी आई डोंट नो कि बैठता है या नहीं बैठता, क्योंकि ये तो एक खिचड़ी एक भदर सी मची हुई है ना। और जहां तक आपका सवाल था कि क्या ये जायज है या वो जायज है, मुझे क्या लगता है, या मुझे जैसी नाचीज से कोई पूछ कौन रहा है। मुझे जो अच्छा लगे या बुरा लगे उसकी अब कोई अहमियत नहीं है। बेसिकली इस वक्त आप जो कुछ कहना चाहें आप कह सकते हैं, आप जो भी इल्जाम लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, और आप जो भी इक़दाम लेना चाहें आप दे सकते हैं। आप जैसे कि अब बिल्कुल हम दें कि जी एंटी टेररिस्ट केस किया है इमरान खान पर, अब उन्होंने जो बातें की है, आप एक आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं कि ये जुडिशियल कंटेम्प्ट है और उसके ऊपर अब कार्रवाई होगी। टेररिज्म तो कहीं से नहीं बनती ना जी। फिर उसके साथ साथ आप ये जो भी स्टेप्स ले रही है हुकूमत, मुझे तो लगता है कि ये क्लियरली इमरान खान साहब के बेनिफिट में ही जा रहा है, क्योंकि वो जब डिफेंसिव पर होते हैं ना, ही दैट इज बेस्ट, ये हम सबको पता है। हुकूमत में हुक्मरानी में उनके जितने भी नंबर हैं या नहीं है वो एक अलग बात है, बट ही इज बेस्ट जब वो कॉर्नर्ड होता है, वही जो मशहूर कॉर्नर टाइगर वाली बात। आप जितना कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं और जिन तरीकों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे पैमरा को कहा कि जी लाइव ब्रॉडकास्ट बंद करते हैं, फिर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि जब कल मैंने यूट्यूब एक्सेस करने की कोशिश की तो नहीं चल रहा था, या अगर कहीं चल रहा था तो बहुत स्लो चल रहा था। फिर नेट ब्लॉक्स जो इदारा है जो इन चीजों को मॉनिटर करता है, उन्होंने तस्दीक भी की कि जी एक अनयूजुअल स्लो डाउन या शट डाउन हुआ था। तो पॉइंट इज कि इन तरह की तरीकों, दीज टैक्टिक्स हैव नॉट वर्कड इन द पास्ट, ना ही वो अभी काम करेंगे और ना ही वो मुस्तकबिल में काम करेंगे। लेकिन बिल्कुल माजरत के साथ पागलों की तरह हम वो ही टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं जो भी हुकूमत में हो। निसाब एक ही होता है, प्रिंसिपल बदलते हैं, निसाब एक ही होता है। और मेरा ख्याल है कि अब तक क्या बिल्कुल 20 साल पहले अकल आ जानी चाहिए थी कि यार ऐसे नहीं चल सकता। लेकिन आप किसी को भी देखें, कोई सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है, सब अपनी मंजन बेचने में लगे हुए हैं और जो खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं। तो ये सूरत हाल है सर। लेकिन जिस तरह मंजन बेचा जा रहा है, आपको लगता है कि सिचुएशन को तो और ज्यादा ये कहीं खराब कर रहे हैं सियासतदान मिलके? तो कल को इस मुल्क के अंदर 12 एक तारीख रही है इदारों की मुदाखलत की, तो कोई इदारा अगर कोई मुदाखलत करता है, सिचुएशन को अपने हाथ में लेता है, तो ज़रार फिर इल्ज़ाम अब किसको देंगे? उस इदारे को, इदारों को, या फिर सियासतदान इसके प्राइमरी? सर आप देखिए, अब आप मुझे मरवाने के चक्रों में हैं, लेकिन जब ये होगा ना, अगर ये होगा, खुदा ना खास्ता, मतलब मेरे मुंह में खाक, ऐसा कभी ना हो, जब ये होगा तो फिर हम ये आप मेरे से सवाल पूछे, मैं इंशाअल्लाह ताला इसका आपको जवाब दूंगा। लेकिन बिल्कुल ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार कि इस तरह कोई बेहतरी की तरफ तो आप नहीं जा रहे ना। देखिए मुमालिक को क्या चाहिए होता है, अब हम सॉरी मैं एक बात करता हूँ, देखिए जब दूसरे बैरून मुल्क जब लोग देखते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे या कुछ भी के तौर पे, वो ये शायद नहीं कम देखते हैं कि जी ये जमहूरियत है या ये आमरीत है या ये बादशाहत है, वो देखते हैं कि क्या स्टेबिलिटी है या नहीं है, क्या कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज है या नहीं है। यहाँ पर तो यार हम अब आज अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, अभी 7:30 बजे है ना, 9 बजे तक कोई नई कहानी शुरू हो जाएगी, 12 बजे तक तो मेरा ख्याल है दुनिया भी बदल सकती है। तो इसको आप जो कुछ भी कहें, इसको आप सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और कंटिन्यूएशन तो आप नहीं कह सकते ना। ये एक स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड केओस है, और मुझे तो लगता है कि डेफिनेटली, और ये कोई अगेन कोई नॉस्ट्राडामस होने की जरूरत नहीं है अगर मैं ये प्रेडिक्शन दूं कि इट विल ओनली गेट वर्स फ्रॉम हियर। मुझे कोई इस वक्त बेहतरी का तो कहीं दूर से इम्कान नहीं नजर आ रहा। और ये जो अभी सैलाब की जो तबाहियां हैं ना, ये हमें पता लगेंगी अभी 2 हफ्ते
महीने, 1.5-2 महीने बाद, और फिर अंदाजा होगा कि यहाँ आपने टाइटैनिक फिल्म देखी है, जी जी जी, टाइटैनिक डूब रही होती है ना, और वो बैंड उसी वक्त अपनी परफॉर्मेंस कर रहा होता है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उन्होंने तो चले अपनी ऑनर और अपनी इज्जत के लिए किया था ना, यहाँ पर इनको वाकई नहीं नजर आ रहा कि टाइटैनिक डूब रही है। सही सही, लेकिन असद इनफैक्ट ये जो पॉलिटिकल म्यूजिक तो ऑन लग रहा है, तो क्या करें इनफैक्ट अगर सियासतदानों के एंड के ऊपर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि सूरत हाल हमसे क्या तकाजा कर रही है, तो फिर हम किसकी तरफ जाएं? क्या इदारों की तरफ जाएं, किसकी तरफ देखें कि सिचुएशन को काम डाउन करने में? और फिर अगेन जिस तरह हमने देखा है कि माजी में भी बाज़ का सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये रिमार्क्स देते हैं कि सियासतदान अपने मामलात को कहीं पार्लियामेंट के अंदर वो बेस्ट फोरम है वहाँ पे जाके एड्रेस करें, रादर ये उठा के अदालतों में लेके आएँ। तो बुनियादी तौर पे अब इनको भी अगर किसी रास्ते पे सही पे लगाना है तो अब किस तरफ देखें, किससे मदद मांगे? आप बुनियादी तौर पे एक पार्लिमानी निज़ाम है, और जब आप अदारों की तरफ इस तरह देखना शुरू हो जाते हैं तो फिर हमारी तारीख में ख़तरनाक नताइज ही देखने को मिले। अब जिसका जिक्र आपने किया और ज़रार साहब ने किया, कंटिन्यूटी का, इस्तेहकाम का, ये वो चीज़ें हैं जो कि सिर्फ तब आप हासिल करते हैं, और डेवलप्ड इकॉनमीज़ और डेवलपिंग इकॉनमी सिर्फ तब हासिल करती हैं जब आपकी हुकूमतें अपनी जो प्री असाइंड जो मुद्दत है वो मुकम्मल कर सकें। यहाँ तीसरे साल में या चौथे साल में गम और गुस्से की लहर इतनी ज़्यादा नुमायाँ हो जाती है, और फिर उसके बाद गैर कानूनी और गैर जमहूरी कार्रवाइयाँ जो हैं वो फिर एकदम से उस रफ्तार पे पहुँच जाती हैं कि आपकी हुकूमत पहले गैर फ़ाल होती है और फिर उसके बाद उसको गिराया जाता है। हमें अब इस दलदल से ज़रा निकलना होगा, और जो एक सियासी इत्तफाक बन रहा था, चाहे वो 2006 में हो चाहे वो 2010 में हो, कि जी अगर आप मुंतखब हो गए हैं तो आपकी 5 साल की मुद्दत है, उसको आप मुकम्मल करें, और फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि पॉलिसीज़ की अक्सरियत को हम किस तरह आगे बढ़ा सकें। वो जो इत्तफाक है वो भी तबाह और बर्बाद हो गया है। आपको वापस उस इत्तफाक पे आना होगा, और तमाम सियासी कुव्वतों को इस इत्तफाक पे आना होगा। आपने देखा शिराजी साहब, बल्कि आप भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि जब भी आप अदारों का या किसी और का एक कंधा बने हैं और उनको एड करते करते आपने अपने ही पार्लिमानी निज़ाम को कुल्हाड़ा मारा, तो हमारे लिए बेतहाशा नुकसान दे रहा है। अब 75 साल क्योंकि हो गए, सियासी मैच्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो मैच्योरिटी सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी अगर आप पार्लियामान को मरकज़ बनाएं और 5 साल की मुद्दत मुकम्मल होने दें। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। नाज़रीन